नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। इस दिन से शुरू है खरमास, भूल कर भी ना करे ये काम। खरमास का महीना जल्द शुरू होने वाला है। ऐसा कहा जाता है, खरमास में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करने से शांति और समृद्धि का वरदान मिलता है। खरमास के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। इस दौरान सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य की प्रभाव कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रहों की मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि इसमें मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसलिए इसे अशुभ मास माना गया है। इस साल 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास शुरू होगा। और जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। उस दिन खरमास का समापन होता है। इस साल 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक खरमास रहेगा। 16 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन होगा। खरमास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अपने 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव सदा गतिमान रहते हैं और ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं, जिसकी वजह से सारी गतिशील रहती है। नियम के अनुसार सूर्य एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वह गतिहीन होते हैं तो जनजीवन के लिए समस्या आ जाएगी। एक बार सूर्य अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्य देव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना संसार में संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा के लिए चल दिए। गधे चलने में घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते थे, इस वजह से सूर्य की गति धीमी हो जाती है। पूरे 1 माह तक सूर्य देव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। धनु संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति से पूर्व तक सूर्य धीमी गति से चलता है और इस समय में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी कम होता है। इस वजह से खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है और नियम के विरुद्ध जाकर अगर कोई इस अवधि के दौरान विवाह कर भी लेता है तो इससे दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 1, खरमास को अगर एक अशुभ फल प्रदान करने वाला समय माना जाता है। ऐसे में आपको कोई बिजनेस, नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 2, 1 माह तक गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि करना वर्जित माना जाता है। नंबर 3, अगर बेटी की विदाई करनी है तो आप खरमास से पहले या बाद में करें। खरमास में विदाई नहीं करते हैं। नंबर 4, खरमास में आप किसी भी देवी या देवता का अपमान ना करें, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसा करने से मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। नंबर 5, खरमास के समय में आप किसी भी भिक्षु को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने दें। नंबर 6, खरमास में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको सूर्य और गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान नए घर का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ऐसा करने से बचें। खरमास में अगर आप नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ऐसा करने से बचें। इस महीने में वाहन खरीदना भी शुभ फलदायी नहीं रहता है।
खरमास में करें ये काम। नंबर 1, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास पौष माह में होता है। यह माह सूर्य का है। इस वजह से आपको सूर्य देव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। नियमित तौर पे स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। नंबर 2, खरमास में भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नंबर 3, गुरु ग्रह की पूजा भी खरमास में विशेष रूप में करनी चाहिए। इस समय उसका प्रभाव कम होता है। देव गुरु बृहस्पति की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से आपको सफलता और मान सम्मान मिलता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।